हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ग्रेड में अपन ने जो बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो कर रखा है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमलिया किंगडम के अंदर से काफ़ी जो फाइलम है उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। अगली जो क्लास है उसमें आ जाएगा एनेलिडा। ठीक है, तो एनेलिडा जो पहले अपन ने एनेलिडा से पहले जो भी मेंबर पढ़े हैं उनसे कहीं एडवांस मेंबर अपन लेके आए हैं जो फाइलम है एनेलिडा। एनेलिडा का टर्म जहाँ भी आएगा आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, वो जो आपके सिलेबस में मेंशन भी है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, एक लाइन आपके लिखा हुआ है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर एनेलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। विद सिलोम, इसमें जो है वो ट्रू सिलोम कह सकते हैं अपन। ट्रू सिलोम सबसे बेस्ट ट्रू सिलोम इसमें देखने को मिलती है एनेलिडा के अंदर। एनेलिडा में जो बेसिक कैरेक्टर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का जो आपका टॉपिक मेंशन किया गया है उसका मतलब होता है कोई भी ऐसे एनिमल्स जिसके बॉडी के आउटर भी सेगमेंटेशन दिखाई दे और बॉडी के इंटरनल भी सेगमेंटेशन बटे हुए हो, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, एनिमल के शरीर में ऐसे फ्रेगमेंट्स या खंड जो बाहर भी दिखाई देते हो और आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हो, प्रत्येक सेगमेंट अब अपने आप में सेपरेट हो, तो उस प्रकार के जो सेगमेंटेशन है उसे क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, जो खासतौर से एनेलिडा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एनेलिडा के जो बेसिक कैरेक्टर हैं जो हर बार अपन देखते आ रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है, ऑर्गन सिस्टम इसमें पाया जाता है। डेवलपमेंट देखें, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इनके अंदर डेवलपमेंट पाया जाता है। सिमेट्री देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। सिलोम मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो भी मैं लिख देता हूं, ट्रू सिलोमेटिक। ठीक है, इसमें सिलोम भी पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं आपको, ये बेसिक इनके जो है वो कैरेक्टर्स हैं। इसके बॉडी में नर्व सिस्टम भी बात करें अपन तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा विकसित इसमें पाया जाता है, जो डबल होता है और वेंट्रल नर्व पाया जाता है। ठीक है, डबल नर्वस सिस्टम नर्व पाया जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें एक चीज़ और अपन देखें, इनकी जो कुछ मेंबर हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ स्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा में क्या होता है, डिजोल्व रहता है। इसका मतलब आरबीसी जैसे स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा इनमें थोड़ा सा एक अगर अपन देखें कि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बॉडी लॉन्ग होती है। लॉन्ग के साथ साथ इसमें स्केलेटन जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती भाई। ठीक है, इनमें स्केलेटन में कोई विशेष नहीं पाई जाती है, इसलिए हाइड्रोस्केलेटन अपन इसे कह सकते हैं। हाइड्रोस्केलेटन इसमें पाया जाता है।
ठीक है। एक विशेष सूचना मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है कि जो भी आरपीएससी के फर्स्ट गेट के कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं। तो उनके रिगार्डिंग मैंने अभी भी बताया था, कल भी बताया था वीडियो के लास्ट में, कि अभी जो बुक है वो लास्ट स्टेज में है, जिसमें फर्स्ट में जो है आरपीएससी में लास्ट ईयर में जो भी फर्स्ट गेट के पेपर हुए हैं उनका कलेक्शन है, आंसर की दी गई है उनके साथ में, और लास्ट में जो पीजी लेवल की थर्ड यूनिट आपकी जो है पीजी लेवल की, उनके प्रत्येक टॉपिक का थ्योरी जो हैंड राइटिंग नोट्स है वो अवेलेबल है। तो उनको मिलाकर पेज जो है लगभग 320 पेज के आसपास की बुक रहेगी, तो जल्दी ही आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा और वेट करो। स्केलेटन बता दिया मैंने आपको, हाइड्रो स्केलेटन प्रकार का इसमें पाया जाता है। बॉडी लोकोमोशन अगर अपन देखें, लोकोमोशन या गति देखिए किस प्रकार की पाई जाती है। एक तो पैरापोडिया होता है, इनमें क्या होता है, पैरापोडिया, पैरापोडिया कुछ इसमें कुछ इसमें जो है कुछ हार्ड काइटिनेसिस स्ट्रक्चर होती है, काइटिनेसिस स्ट्रक्चर जो होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, सीटी बोलते हैं, सीटी। ये भी क्या करते हैं, लोकोमोशन में काम आते हैं। इसके अलावा पैरापोडिया और जो सीटी है, या फिर पैरापोडिया अपन कह सकते हैं, पैरापोडिया एक एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, जो भी इनकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से, इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है यहाँ पर, और ये क्या होते हैं, पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंट में डिवाइड रहती है इस प्रकार से। ये सेगमेंट दिखाई देते हैं बाहर से भी और अंदर से भी, तो इस प्रकार की जो बॉडी है वो दिखाई देती है। ठीक है, इनमें कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, पैरापोडिया। लेटरल जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं, जो कहीं ना कहीं इनकी लोकोमोशन में काम आती है। इसके अलावा इनमें रेस्पिरेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और काइटिनेसिस जो सीटी होती है वो पैरापोडिया से बाहर की तरफ कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकली होती है, इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली तो क्या है, सीटी है, और पैरापोडिया ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होती है, पैरापोडिया होते हैं। इनका फंक्शन मैं आपको बता दूं तो लोकोमोशन के साथ साथ रेस्पिरेशन में भी काम आता है, गैसेस का एक्सचेंज करने के अंदर भी रेस्पिरेशन में भी हेल्प होता है। कौन करता है, पैरापोडिया जो है वो इसमें हेल्प करता है। और इसमें अगर अपन देखें बेसिक कैरेक्टर इसके, और इसमें ये बता दिया मैंने आपको, ट्रू जो सिलोम है वो इसी में देखने को मिलता है। ट्रू सिलोम जो है वो जनरली इसी में देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर अपन देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है, क्लोज्ड। ठीक है, ब्लड जो है वो ओपन नहीं छोड़ा जाता है। ब्लड जो है वो पतले पतले ट्यूब जो होती है, नलिकाएं होती हैं, उनके अंदर जनरली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ब्लड में मैंने आपको बता दिया हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर डिजोल रहता है। ठीक है, ये कैरेक्टर मैंने आपको अभी भी बताया है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है लेकिन प्लाज्मा में डिजोल होता है। आरबीसी जैसी कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये इसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं। रेस्पिरेशन जनरली अपन देखें, रेस्पिरेशन अभी भी मैंने आपको बताया है, सरफेस रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा पाया जाता है। सरफेस रेस्पिरेशन पाया जाता है। इसके साथ इनमें कभी कभी कुछ हो सकता है मेंबर हो जिनमें क्या पाया जाता हो, गिल्स पाए जाते हो, या गिल्स जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती हो। क्योंकि मोस्टली मेंबर जो इनके होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। मोस्टली मेंबर कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। कुछ दो होते हैं वो सॉइल में धंसे हुए पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। मोस्टली जो मेंबर है इनके कैसे होते हैं, नमी वाले सॉइल जो है, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है फेरिटेमा के नाम से जानते हैं अपन। फेरिटेमा
जिसे केचुआ कहते हैं अपन, जिसे क्या कहते हैं, ठीक है, इंडियन जो फार्मर है उसका फ्रेंड के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, किसानों का फ्रेंड जो होता है उसे क्या कहते हैं, केचुआ कहते हैं। और केचुआ जो क्या होता है, सोइल को इस प्रकार के एरेशन क्रिएट करता है, सोइल के अंदर फर्टिलिटी बढ़ाता है। किस कारण से, सोइल के पार्टिकल्स को ल्यूज करता है, ल्यूज करने के कारण से उनमें क्या होता है, एरेशन होते हैं, वायु उनमें चली जाती है या हवा उनमें चली जाती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो केचुआ जो है ये स्ट्रक्चर भी केचुआ की है। एक स्ट्रक्चर और अपन देखें, इनमें एक विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लाइटेलम के नाम से जानते हैं। क्या पाई जाती है, क्लाइटेलम पाई जाती है। एक विशेष ऑर्गन जो होते हैं उन्हीं के अंदर क्लाइटेलम जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। इस आधार पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि कुछ मेंबर जो इनकी हैं, जनरली जो मेंबर होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मोस्टली मेंबर यूनिसेक्सुअल होते हैं। कुछ एक्सेप्शनली जो अपन कह सकते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। कुछ एक्सेप्शनली क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। जैसे फेरिटेमा, फेरिटेमा कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। मेल और फीमेल दोनों जो ऑर्गन है वो किस में पाए जाते हैं, क्लाइटेलम के ऑर्गन जो है उनके अंदर पाए जाते हैं। तो क्लाइटेलम ऑर्गन अपने आप में विशेष ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो इसका वैसे भी देखो फेरिटेमा आपकी मेंबर अलग से है, तो उसका डिस्कशन अपन मेंबर को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं पूरी डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं फाइलम एनेलिडा। ठीक है, ये इसके है। एक्सक्रीटरी नेफ्रिडिया प्रकार का होता है, एक्सक्रीटरी नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया प्रकार से होता है। इसमें अगर ये ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक कंडीशन में है तब तो अमोनिया रिलीज करेगा। एक्वाटिक के अंदर, एक्वाटिक अगर पानी वाली कंडीशन में कोई है, नमी वाली कंडीशन में है, तब तो अमोनिया। और अगर ये दूसरी कंडीशन जैसे सॉइल वाली कंडीशन है, सॉइल वाली कंडीशन अगर होगा तो ये यूरिया को क्या करता है, रिलीज करता है। तो दोनों कंडीशन है, लैंड वाली कंडीशन में यूरिया और एक्वाटिक कंडीशन में अमोनिया जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो बाइसेक्सुअल है, इसमें एक एग्जाम्पल और अपन लिख सकते हैं, लीच। लीच और जो फेरिटेमा है वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और यूनिसेक्सुअल में आ जाएगा नेरीज, नेरीज। ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। जबकि बाइसेक्सुअल में अपन देखें जिसमें दोनों एक ही कंडीशन में पाए जाते हो, एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हो, उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। अलग अलग टर्म यूज में आते हैं, कई जगह अपन इसे मोनोइसिस भी कह सकते हैं, मोनोइसिस भी कह सकते हैं। और नेरीज को अपन डायोइसिस भी कह सकते हैं। वैसे तो देखो डायोइसिस और मोनोइसिस जो टर्म होते हैं वो प्लांट्स के लिए आते हैं। एनिमल्स के बारे में रेफरेंस में जब भी अपन बात करते हैं तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ज़्यादा टर्म यूज में लेते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कभी हो तो देख सकते हो आप। ठीक है ना, मोनोइसिस का मतलब होता है किसी एक ही घर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रहते हैं, उसे मोनोइसिस कहते हैं। और डायोइसिस का मतलब होता है अलग अलग रहना, तो यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मोनोइसिस मतलब एक साथ रहते हैं, उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो मोनोइसिस जो कैरेक्टर है वो किस में पाया जाता है, फेरिटेमा और लीच के अंदर पाया जाता है। जबकि यूनिसेक्सुअल और डायोइसिस कैरेक्टर है वो किस में पाया जाता है, नेरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, एक इनमें कई बार पूछा जाता है लार्वा जो है तो ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ठीक है, कुछ मेंबर जो हैं उनके अंदर लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जानते हैं। ट्रोकोफोर, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। इनका लार्वा जो होता है एनेलिडा के अंदर उसे क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर के नाम से जानते हैं। एक चीज देखिए अपन, जो लीच टर्म है, लीच
लीच टर्म आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी जगह, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन है, कई बार वेस्ट ब्लड है, कोई गंदा ब्लड है, उसको निकालने के लिए भी बॉडी के ऊपर अपनी जो लीच है वो चिपकाया जाता है कुछ इस प्रकार से। जैसे आपका ये बॉडी है तो यहाँ पर इस प्रकार से आपकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, चिपकाया जाता है। ये भी सेगमेंटेड होता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो ये कैसा होता है, यहाँ पर क्या करता है, ब्लड को सक करता है, ठीक है। तो लीच क्या है, ब्लड सक्कर होता है, ब्लड को सक करता है। और एक लीच की विशेषता होती है कि इसका जो सलाइवा है, उसकी जो लार है, सलाइवा जो है उसके अंदर एक एंटी कोगुलेंट फैक्टर पाया जाता है हिरुडिन के नाम से, एंटी कोगुलेंट फैक्टर, जिसे अपन हिरुडिन कहते हैं। हिरुडिन वो किस में पाया जाता है, लीच के अंदर पाया जाता है। तो जहाँ भी ये सक करता है वहाँ पर ब्लड को जमने नहीं देता है, इसलिए इसके ब्लड में क्या पाया जाता है, हिरुडिन पाया जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रख लेना भाई। एनेलिडा में भी काफ़ी क्वेश्चंस है वो हमेशा रिपीट होते हैं। नेफ्रिडिया प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। ट्रोफोफोर मैंने बताया दिया, लार्वा पाया जाता है। लीच के अंदर हिरुडिन पाया जाता है। हिरुडिन या लीच है, लीच किसका मेंबर है, एनेलिडा का मेंबर है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक अपन देखिए जो नेरिज है, नेरिज में पैरापोडिया पाया जाता है, ठीक है। नेरिज में क्या पाया जाता है, पैरापोडिया पाया जाता है। जबकि अर्थवॉर्म जो होता है उसके अंदर 4 पेयर ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है। अर्थवॉर्म जो है, जिसे अपन फेरिटेमा कहते हैं, अर्थवॉर्म, इनमें क्या होता है, 4 ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है। 4 पेयर ट्यूबुलर हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना। 4 चैम्बर, 4 पेयर के रूप में पाए जाते हैं, छोटी ट्यूब्स पाई जाती है जो हार्ट के रूप में वर्क करती है, ठीक है। और इनको 4 क्लासेस के अंदर भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है। किस आधार पर, एक तो देखो पैरापोडिया बेसिस ऑन पोजीशन ऑफ पैरापोडिया और सिटी के आधार पर इनको 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो पोलीकिटा, जिसमें सबसे बेसिक जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा नीरीज। ये आ जाएगा सबसे बेसिक एग्जाम्पल, कौन सा आ जाएगा, नीरीज आ जाएगा। इनमें से कुछ जो क्लासेस हैं, 4 क्लासेस जो मैंने आपको बताया था, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जो इनमें से पूछे जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। पहली क्लास जो है पोलीकीटा है, दूसरी ओलिगोकीटा है, तीसरा हिरुडिनिया है और चौथा आर्की एनेलिडा है। 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में आपको मेंबर याद रखने हैं। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने बता देता हूँ अभी। एक तो पहली जो पोलीकीटा है उसका मेंबर तो आ जाएगा कौन सा, नीरीज। समुद्री वाटर के अंदर भी पाया जाता है, इसे सी वाटर के अंदर। इसमें सीटी जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडियम के ऊपर पाए जाते हैं, जो क्या काम आते हैं, लोकोमोशन के साथ साथ रेस्पिरेशन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें लार्वा पाया जाता है, जो लार्वा का मैंने आपको बता दिया। लार्वा कैसा होता है, ट्रोकोफोर जो लार्वा है वो जनरली देखने को मिलता है। इनकी मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल को डायोसिस के नाम से भी कह सकते हो आप। क्लाइटेलम जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लाइटेलम जो है वो क्या है, एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल नेरिज, नेरिज को देखो सैंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। नेरिज को किस नाम से जानते हैं, सैंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। और एक आ जाएगा एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट को सी माउस के नाम से जानते हैं, समुद्री चूहा के नाम से, सी माउस के नाम से जानते हैं।
अगली जो क्लास है वो आ जाएगी ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा में कुछ कम जो है सीटी पाई जाती हैं, पैरापोडिया जैसी स्ट्रक्चर थोड़ी कम पाई जाती है, लेकिन सीटी भी कम पाई जाती है। लोकोमोशन में काम आती है, लोकोमोशन के साथ साथ रेस्पिरेशन में भी आप काम ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्लाइटेलम जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। क्लाइटेलम जो है वो प्रेजेंट है, और क्लाइटेलम का कभी फंक्शन पूछ लिया जाए तो कोकून फॉर्मेशन के लिए इसमें यूज में आ सकता है। कोकून फॉर्मेशन ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, कोकून का मतलब क्या होता है कि जो भी इनके लार्वा स्टेज हो तो उसको चारों तरफ से लपेट के रखने वाले एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या है, रिलीज की जाती है, किसके द्वारा, खासतौर से क्लाइटेलम के द्वारा। और वो लार्वा स्टेज होती है उसको चारों तरफ से लपेट के उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। तो कोकून फॉर्मेशन का काम कौन करता है, क्लाइटेलम काम करता है। क्लाइटेलम में सेक्सुअल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है। ये क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ओलिगोकीटा, जो इसमें क्या पाया जाता है, केचुआ पाया जाता है, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके मेंबर अलग ही कैरेक्टर हैं, इसके मेंबर जो है बाइसेक्सुअल होते हैं, जबकि सभी के मेंबर मोस्टली कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन इसके बाइसेक्सुअल होते हैं। सभी में लार्वा पाया जाता है, इसमें लार्वा नहीं पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल फेरिटीमा जिसे अपन केचुआ कहते हैं, केचुआ। ठीक है, दूसरी जो इसका एग्जाम्पल है वो उसे कह सकते हैं अपन लुम्ब्रिकस। लुम्ब्रिकस जो है वो है तो अर्थवॉर्म ही, लेकिन यूरोपियन अर्थवॉर्म के नाम से जानते हैं, उस साइड में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यूरोपियन अर्थवॉर्म के नाम से जाना जाता है। एक है मेगास्कोलेक्स। मेगास्कोलेक्स लार्जेस्ट अर्थवॉर्म, सबसे बड़ा जो अर्थवॉर्म होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मेगास्कोलेक्स कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए लिखवाया हूँ, कभी पूछा जाए तो आपको याद रहे। ठीक है, लार्जेस्ट अर्थवॉर्म कौन सा है, मेगास्कोलेक्स है। तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा अपने आप में डिफरेंट है ओलिगोकीटा। थर्ड तो नाम से दे रखा है हिरुडीना, इसका मतलब जो एंटी कोगुलेंट पाया जाता है, हिरुडीन, वो किस में पाया जाता है, लीच में पाया जाता है। इसका मतलब लीच की जो क्लास है वो कौन सी है, हिरुडीनिया कह सकते हैं। तो हिरुडीनिया में एक इसमें और भी देखो ट्यूबीफैक्स, ये मेंबर किसका है, ओलिगोकीटा का है। ट्यूबीफैक्स जिसे क्या कहते हैं, ब्लड वॉर्म के नाम से जानते हैं, ब्लड वॉर्म, जो खासतौर से फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, ब्लड वॉर्म के नाम से जानते हैं। ट्यूबीफैक्स छोटे छोटे एग्जाम्पल है, सभी आप चीज़ के साथ साथ इनको क्या करना है, नोट करना है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा गले में ज़्यादा दर्द हो रखा है, आज सुबह से ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो तो आपको बना ही देता हूँ, नहीं कि आप लोग थोड़ा वेट करोगे। ठीक है, इसके अलावा जो हिरुडीनिया जो मेंबर है, खास तौर से मैंने अभी बताया आपको लीच। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर की तरफ चिपकते हैं, जो अभी भी मैंने यहाँ पर बताया था आपको। ठीक है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है, ट्रीटमेंट में आता है। एक्टोपैरासाइट होता है, किसी भी स्किन के ऊपर चिपकते हैं, एक्टोपैरासाइट के रूप में वर्क करते हैं। इसमें पैरापोडिया और सीटी दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, याद रखना आपको, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें शक्कर एक विशेष कैरेक्टर है जो इनमें पाया जाता है, किसी भी सरफेस पे चिपकने के लिए क्या पाया जाता है, इसमें शक्कर पाए जाते हैं, दोनों एंड पे पाए जाते हैं, माउथ और एनस वाले दोनों एंड के ऊपर जनरली देखने को मिलते हैं। क्लाइटेलम इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लाइटेलम पाया जाता है, लगभग 9 से 11 सेगमेंट का जो पार्ट है बीच वाला उसमें पाए जाते हैं। ओनली इन ब्रीडिंग सीजन। ठीक है ना, ये कब विकसित होते हैं, ब्रीडिंग सीजन में ही विकसित होते हैं, क्योंकि मैंने बताया इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कोकून फॉर्मेशन करते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन में केवल डेवलप होते हैं क्लाइटेलम, वो कौन सा है, हिरुडीनिया, लीच। ठीक है ना, लार्वा जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। लगभग इसमें कितने होते हैं, सेगमेंट्स, 33 सेगमेंट्स होते हैं। और एंटी कोगुलेंट आपको मैंने पहले बताया रखा है, हिरुडीन के नाम से जानते हैं, जो किस में पाया जाता है, सेलाइवा में पाया जाता है, किसकी, लीच का जो सेलाइवा है उसमें पाया जाता है हिरुडीन नामक। दूसरी चीज़ अपन लास्ट वाली जो क्लास है आर्की एनेलिडा के नाम से जान सकते हैं, आर्की एनेलिडा। ठीक है, आर्की एनेलिडा समुद्री प्रकार के जीव हैं। इसमें पैरापोडिया या सीटी जो है वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, पैरापोडिया और सीटी एब्सेंट होते हैं। क्लाइटेलम भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब क्लाइटेलम ऊपर वाले में फर्स्ट क्लास पोलिकीटा और लास्ट वाली जो है आर्की एनेलिडा दोनों में एब्सेंट है, बीच वाले दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, लार्वा भी इसमें क्या है, प्रेजेंट है। अगर लार्वा प्रेजेंट है तो कौन सा होगा, ट्रोकोफोरा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग भी पाया सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रोकोफोरा लार्वा कॉमन अगर आपको करना है तो ट्रोकोफोरा ही करना है। यूनिसेक्सुअल मेंबर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का कैरेक्टर जब भी आए तो आपको याद रखना है ओलिगोकीटा में बाइसेक्सुअल, यहाँ पर यूनिसेक्सुअल है। सेगमेंट्स बाहर की तरफ से बॉडी में जो एक्सटर्नल सेगमेंट्स है वो देखने को नहीं मिलते हैं, किसमें, आर्की
एनेलिडा जो है इसमें बाहर से स्मूथ बॉडी दिखाई देगी लेकिन इंटरनल सेगमेंट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ सेगमेंट दिखाई नहीं देते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखना भाई, पोलीगोडियस एग्जाम्पल है आर्की एनेलिडा का। कभी ऐसा लगे आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाए और पूछा जाए किसका मेंबर है, एनेलिडा का मेंबर है भाई। एनेलिडा में खासतौर से क्लास कौन सी है, आर्की एनेलिडा का एक मेंबर है पोलीगोरेडियस। ठीक है, एक इसमें एक कैरेक्टर और भी है, ये क्या है, कनेक्टिव लिंक है बिटवीन एनेलिडा और मोलस्का। इसमें दोनों करेक्टर पाए जाते हैं, एनेलिडा के करेक्टर भी है और मोलस्का के भी करेक्टर हैं, इसलिए मोलस्का और एनेलिडा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो एग्जाम्पल भी है पोलीगोरेडियस। ठीक है ना, इसमें एक पोलीगोरेडियस में लार्वा जो स्टेज पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, लोवेंस के नाम से जानते हैं, लोवेंस लार्वा। कौन सा लार्वा है, लोवेंस लार्वा है। इसमें जो सेगमेंटेशन है मैंने बताया भी है, खासतौर से किसका डायग्राम है ये, तो ये अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल है। अर्थवॉर्म में क्या होता है, कैसा एग्जाम्पल है, अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मेल और जो फीमेल है वो दोनों एक ही कैरेक्टर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं इसमें क्लाइटेलम पाया जाता है। क्लाइटेलम के एक पोर तो है फीमेल, जेनिटियल पोर होता है, और दूसरी साइड दो सेगमेंट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जेनिटल पेपिली होती है, और जेनिटल पेपिली उनके बीच में पाया जाता है मेल जेनिटल पोर। इनकी कौन से फ्रेगमेंट्स में पाए जाते हैं वो तो देखो जब मैं आपको मेंबर पढ़ाऊंगा उस टाइम पे वापस से बता पाऊंगा, क्योंकि क्लास काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, आप लोग इसको भी पूरा प्रॉपर नहीं देख पा रहे हो, मुझे पता है, आप लोग स्किप करके देखते होंगे, लेकिन वो आपका नुकसान है, जैसे आप देखना चाहो। ठीक है ना, इसमें सीटी भी पाई जाती है, हल्की फुल्की सीटी चलती देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसके स्ट्रक्चर थी, एनस और इसका माउथ, जिसे अपन क्या कहते हैं, जो प्रोस्टोमियम के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थी कि इसमें एनेलिडा जो फाइलम है उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग पूरी जो चीज़ें, छोटी छोटी जो चीज़ें थी उसके बारे में डिस्कस अपन किए हैं। और इसका जो आपका जो क्लास में इसमें मेंबर जो दिया गया है वो खासतौर से केचुआ जो दिया गया है, फेरिटेमा दिया गया है, उसको अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास में कमेंट्स और लाइक जरूर करके जाएं। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।